कहानी के स्टार्ट में हमें बता दिया जाता है कि शहर में एक डेडली वायरस आ गया है जिसकी वजह से इंसान ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। वायरस का असर इतना है कि अब मुर्दा भी जिंदा होते जा रहे हैं। पर फर्क इतना होता है कि उन लोगों को भूख नहीं लगती और ना ही प्यास। ठीक स्टार्ट में पेट्रोल पंप पे हमें एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो इंसानों की तरह बिहेव कर रहा होता है। दूसरी तरफ दो इंसान उसको देख रहे होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। उस ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि यहाँ कोई है और वो फौरन से अपने दूसरे ज़ॉम्बीज़ को इशारा करता है, पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ की लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं, पर उसमें सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की लाशें नहीं होती, कुछ और भी होता है। उन लोगों की पूरी गैंग होती है जिसमें एक बहुत बड़ा सा ट्रक होता है जिसमें बहुत सारी वेपन्स लगी हुई होती है। इन सब लोगों का काम होता है कि शहर में जाके सारे ज़रूरत का सामान लेकर आए उस गाड़ी के अंदर। तो ट्रक आसमान की तरफ पटाखे फेंक रहा होता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ उसको देखने लगे और वो लोग आसानी से अपना काम कर लें। रायली वहाँ आ जाता है और वो जोजो को बताता है कि अब ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं, उनके अंदर अक्ल आ रही है, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। जो उसकी बात का मजाक उड़ाता है और उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। सब निकल पड़ते हैं शहर की तरफ। में जोजो बेरहमी से सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है, पर उनके लीडर को ये बात पसंद नहीं आती और वो जोर से चीखने लगता है। जब सामान जमा कर रहे होते हैं तो उसी टाइम उनकी पटाखों की मशीन खराब हो जाती है। तो रायली फौरन से ऑर्डर देता है कि हम सबको वापस चलना होगा। तो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। असल में वो शराब लेने जाता है क्योंकि शराब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बिकती है। वो जैसे ही फ्रिज के पास जाता है उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, तो उसको बेरहमी से मार देता है। तो शराब जमा करके वापस जा रहे होते हैं तो उसका एक साथी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और उसी टाइम रायली वहां आ जाता है। उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लड़का कहता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। वो अपने आप को ही गोली मार लेता है। जब वापस जा रहे होते हैं तो वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी एक बाइकर से गन छीन लेता है। अपनी पूरी ज़ॉम्बी गैंग लेके उस टावर की तरफ चल पड़ता है। वो लोग जब वापस बेस में पहुंच जाते हैं तो वहां हमें दिखाया जाता है कि एक अमीर आदमी ने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई हुई है सिर्फ अमीरों के लिए, और गरीबों के लिए एक छोटा सा एरिया। जितने भी रायली और जोजो जैसे लोग हैं वो उसके लिए काम करते हैं ताकि शहर से सामान ला सकें। रायली जोजो पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से एक साथी मर गया। तो जोजो कहता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए। बाद जोजो जाता है उस टावर के अंदर ताकि उस अमीर आदमी को महंगी शराब दे सके और उसको इम्प्रेस कर सके। दूसरी तरफ रायली जाता है उन गरीबों के इलाकों में किसी से मिलने के लिए। दूसरी तरफ उस अमीर आदमी ने हाईली आर्म फोर्स रखी हुई होती है और चारों तरफ से एरिया अच्छे से कवर किया हुआ होता है, पर एक रास्ता अभी भी कवर नहीं है। हाईली वोल्टेज की फेंसेस भी लगाई हुई होती हैं जिसकी वजह से कोई भी ज़ॉम्बी अगर उसके करीब आता है तो उसको बहुत ज़ोर से बिजली का झटका लगता है। गरीब लोगों के बीच में एक ऐसा ग्रुप होता है जो उस अमीर आदमी के खिलाफ बात उठाता है, अमीर आदमी के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये भी पीछे पड़ा रहता है कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। दूसरी तरफ जोलो उस अमीर आदमी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको महंगी शराब पिलाता है जो वो वहाँ से लेकर आया था। उससे ये भी कहता है कि मेरे पास अब पैसे जमा हो गए और मुझे यहाँ अपार्टमेंट चाहिए, पर वो अमीर आदमी फौरन से उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हें यहाँ अपार्टमेंट नहीं दे सकता। तो उससे बहस करता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, ज़ॉम्बी की लाशों के साथ मैंने इंसानों की लाशें भी ठिकाने लगाई हैं। उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पर वो अमीर आदमी गार्ड बुला लेता है और गार्ड को कहता है कि इसको बाहर जाके मार दो, और वो गार्ड जैसे ही गन निकालता है पर जोलो उसको मार देता है। ये अपनी गाड़ी ढूंढने जाता है क्योंकि उसको अब उस जगह में नहीं रहना है, वो वहां से जाना चाहता है, पर उसकी गाड़ी वहां नहीं होती। मत जाता है कि उसकी गाड़ी किसके पास है। एक क्लब में जाता है जहां ज़ॉम्बीज़ के साथ खेल रहे होते हैं, ज़ॉम्बीज़ को एक शूटिंग रेंज की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहाँ एक ऐसा खेल हो रहा होता है जहां दो ज़ॉम्बीज़ को एक जिंदा इंसान दे देते हैं और आपस में लड़ाई करवाते हैं। ये सारी चीजें देखता है तो वो फौरन से जाके उस लड़की को बचा लेता है। टाइम वो बोनर रायली पे फायर करता है, पर वो लड़की रायली को हटा देती है। हार्ली एक जबरदस्त स्नाइप शॉट लेता है और उस बोने को मार डालता है। जब उस लड़की से बात कर रहा होता है तो उसी टाइम वहाँ पुलिस आ जाती है और रायली को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देती है। एल, चार्ली और वो लड़की तीनों ही अब लॉकअप के अंदर है। चार्ली उस लड़की से पूछता है कि तुमने क्या किया था जिसकी वजह से तुम्हें उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक दिया गया। लड़की बताती है कि उसने अमीर आदमी के खिलाफ आवाज उठाई थी क्योंकि वो हमसे सब कुछ लूट लेता है और बदले में हमें कुछ नहीं देता। वो बताता है मैं और मिकेल तो जा रहे हैं सब जगह से बहुत दूर कनाडा के तरफ, और जो अब पूरी तैयारी कर रहा है उस अमीर आदमी से बदला लेने की। वो अपनी पूरी गैंग इकट्ठा करता है और फेक ट्रक का पास दिखा के वहां से निकल ही रहा होता है। उसी टाइम वहाँ किसी चीज़ की आवाज़ आती है, तो उन सोल्जर की होती है जो गेट पे पहरा दे रहे होते हैं। वहाँ ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, लोग भी सारे यहाँ से भागते हैं और चारों ही तरफ अफरा तफरी मच जाती है, हर जगह से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। टाइम वो ज़ॉम्बीज़ ग्रिल तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और सारे सोल्जर्स को मार देते हैं, पर जो वो ट्रक लेके वहाँ से भाग जाता है। उसी टाइम उस ज़ॉम्बी लीडर को गन भी चलाने आ जाती है। के बाद जो समीर आदमी को फ़ोन करके ब्लैकमेल करता है, कहता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मुझे $5 मिलियन दें वरना मैं आपका पूरा महल उड़ा दूंगा।
जोजो कहता है आपके पास सुबह तक का समय है, अगर आपने मुझे सुबह तक पैसे नहीं दिए तो मैं आपका पूरा महल उड़ा दूंगा। फिर आदमी फौरन से मिकेल को जेल से निकलवा के अपने पास बुलाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। वो कहता है मिकेल को कि मेरा ट्रक मुझे ला कर दे दो जोजो के पास से, क्योंकि तुमने ही उसको डिजाइन किया है और तुम ही उसको ला सकते हो। ले में मिकेल कहता है ठीक है मैं तुम्हें ला दूंगा, पर मुझे एक गाड़ी चाहिए उसमें बहुत सारे हथियार ताकि मैं कनाडा तक पहुंच सकूं और मेरे दोस्त मेरे साथ जाएंगे। फिर आदमी ये भी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। दूसरी तरफ जोजो अपने एक आदमी को वहां उतार देता है ताकि वो सुबह पैसे कलेक्ट कर सके। तरफ चार्ली, मिकेल और वो लड़की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वो अमीर आदमी कुछ सोल्जर्स को वहां भेज देता है और कहता है ये सब तुम्हारे साथ जाएंगे। मिकेल और उसकी टीम ऊपर आकर देखती है तो पूरे बेस का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई होती है और वो टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मिकेल चार्ली को कहता है कि तुम ट्रक के पास जाओ और मैं जाके हथियार लेकर आता हूँ। उसी टाइम मिकेल अमीर आदमी को इन्फॉर्म करके बताता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे तरफ आ रहे हैं, पर अमीर आदमी कहता है कि वो लोग नदी पार नहीं कर सकते। मिकेल कहता है कर लेंगे वो लोग। अमीर आदमी मिकेल की बातों पर यकीन नहीं करता। मिकेल की ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई हो जाती है और वो बचते हुए वापसी उस ट्रक के पास पहुंच जाता है, पर अचानक से उसके एक साथी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वो लोग फ़ौरन से वहाँ से निकल पड़ते हैं, पर मिकेली बताता है कि उसके भाई को भी काटा था और वो फ़ौरन से ज़ॉम्बी बन गया था। तब सुन के वो लड़की फ़ौरन से उसको गोली मार देती है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है उसके ज़िंदा रहने का। दूसरी तरफ टावर में हर अमीर आदमी अब डर चुका है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कभी भी हमला कर सकते हैं। ये कहते हैं कि उनके पास एक और जगह है जहाँ पे वो लोग जा सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ को सेफ रख सकते हैं, और बाकी सब भाड़ में जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जो सुबह होने का वेट कर रहा होता है कि कब सुबह होगी और उसको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ मिकेली उस ट्रक को ट्रैकिंग करते हुए वहां जा रहा होता है, क्योंकि उस ट्रक के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई होती है जिस बात का जो को कोई आइडिया नहीं है। मिकेली अचानक से गाड़ी रुकवाता है और पीछे बैठे सिपाहियों पे गन लगा देता है। के बाद कहता है कि मैं जो को रोक लूंगा, पर मैं तुम लोगों को ट्रक नहीं दूंगा। उस ट्रक के साथ मैं क्या करूंगा वो मैं जानता हूँ और मैं ये सौदा यहाँ तोड़ता हूँ। दोनों के पास ही दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो वो एग्री कर जाते हैं मिकेली की बातों से। जब अपने साथी से अपडेट लेता है कि तुम्हारे पास कोई पैसों का बैग आया क्योंकि सुबह होने वाली होती है, और वो मना कर देता है, और जो उसी टाइम रॉकेट्स तैयार कर देता है ताकि वो उस टावर को खत्म कर सके। टाइम उसके साथी पे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, उसको मार डालते हैं बहुत बेरहमी से। दूसरी तरफ वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस नदी के पास पहुंच जाते हैं और उनका लीडर पानी के अंदर जम लगा देता है। तक जो ने सारे रॉकेट्स लोड कर लिए होते हैं ताकि सुबह वो हमला कर सके, और मिकेली जो के बहुत करीब होता है, बस वो किसी भी समय उसके पास पहुंच जाएगा। और वो सारे ज़ॉम्बीज़ नदी क्रॉस कर चुके हैं, अब वो टावर के बिल्कुल नज़दीक है के भागने की पूरी तैयारी में लगे हुए होते हैं, पर उसी टाइम सारे ज़ॉम्बी शहर के अंदर घुस चुके हैं और उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया लोगों पे। दूसरी तरफ मिकेली भी जो के पास पहुंच चुका है। जो गाड़ी रोककर उसको अंदर आने की इजाज़त दे देता है, तो फौरन से समझ जाता है कि मिकेली को मिस्टर के ने भेजा है ताकि वो उसको रोक सके। फौरन से जाके रॉकेट्स तैयार कर देता है ताकि वो हमला कर सके, पर उसी टाइम मिकेली अपनी उस डिवाइस की वजह से उसको नाकाम कर देता है। मिकेली फौरन से वो डिवाइस तोड़ देता है, तभी जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसको मारता है। दूसरी तरफ शहर में कत्लेआम हो चुका है और ज़ॉम्बी सब गन भी चला रहे हैं। के ने जो सिपाही भेजे होते हैं उसमें एक लड़की जो पे फायर कर देती है और जो को गोली लग जाती है। उस लड़की के ऊपर ज़ॉम्बी हमला करके मार डालता है। मिस्टर के वो सारा पैसा लेके वहां से भाग रहे होते हैं, उनका साथी उनको आन के रोकता है, वो उसको भी मार डालता है। मिकेली फोन करके कहता है कि उसने जो को पकड़ लिया, पर उसको यकीन नहीं आता क्योंकि शहर में ब्लास्ट हो रहे होते हैं। मिकेली कहता है कि ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंच चुके हैं और मिस्टर के को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ॉम्बीज़ ने नदी पार कर ली है। मिकेली फौरन से अपने साथियों को कहता है कि हमें शहर की तरफ जाना होगा सबको बचाने के लिए। जो उसकी जीप लेके चला जाता है और मिकेली शहर की तरफ आने लगता है ताकि सबको बचा सके। तरफ शहर में ज़ॉम्बीज़ अब इंसानों को काट नहीं रहे, उनको बेरहमी से मार रहे हैं। मिकेली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि सारे फेंसेस में बहुत ज्यादा करंट है जिसकी वजह से कोई भी वहां से बाहर नहीं जा पा रहा होता। मिकेली फौरन से गार्ड से बात करता है, पर पावर सप्लाईज की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। जो और उसका साथी जब बाहर घूम रहे होते हैं तब अचानक से एक ज़ॉम्बी जो को काट लेता है। जो का साथी फौरन से उसके ऊपर गन कर देता है। जो मना कर देता है, कहता है मुझे एक्सपीरियंस लेना है ज़ॉम्बी की जिंदगी का भी। कैली को एक रास्ता नजर आता है जो पुराने ब्रिज से होता हुआ जा रहा होता है। फौरन से उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी तरफ शहर में कयामत छा चुकी होती है। ज़ॉम्बीज़ हर किसी को बेरहमी से मार रहे होते हैं। हर इंसान अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा होता है। अभी वो ज़ॉम्बी के लीडर के दिमाग में क्या चलता है, वो सबको इशारा करता है और सब औजार उठा के उस टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं उसको तोड़ने के लिए। उसी
समय जो वापसी बेस में आ जाता है क्योंकि उसको मिस्टर के से बदला जो लेना होता है। आखिरकार वो सारे ज़ॉम्बीज़ औजारों की मदद से शीशा तोड़ के उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और लोगों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिकेली उस ब्रिज के पास पहुंच जाता है, पर वो ब्रिज ऊपर होता है तो वो फौरन से बाहर जाके देखता है कि इसको नीचे कर सकते हैं कि नहीं। और वो सारे ही लोग फेंसिस के पास पहुंच जाते हैं, पर उसमें इतना ज्यादा करंट होता है कि वो आगे नहीं जा सकते। मिकेली उस ब्रिज को फौरन से नीचे करता है, पर चारों तरफ से उस ट्रक को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया होता है। तो मिकेली जल्दी से जाके उस ट्रक पे चढ़ जाता है और वो लोग वहां से सारे ज़ॉम्बीज़ मार के चले जाते हैं, पर एक ज़ॉम्बी पीछे लटक जाता है। वो सारे ही लोग फंस चुके होते हैं क्योंकि सारे ही ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी टाइम मिकेली उस ट्रक की मदद से आसमान में पटाखे छोड़ता है ताकि ज़ॉम्बीज़ भटक सकें। अब वो ज़ॉम्बीज़ इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि अब उनको पटाखों से फर्क नहीं पड़ता और वो देख के इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। भागने के लिए पार्किंग की तरफ जा रहे होते हैं, पर वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी देख लेता है और वो नीचे आ जाता है पार्किंग में। उन्होंने गाड़ी को अच्छे से लॉक तो कर लिया होता है, पर वो ज़ॉम्बी इतना तेज होता है वो गाड़ी का शीशा तोड़ता है और पेट्रोल का पाइप गाड़ी के अंदर घुसेड़ देता है। वहां से बाहर चला जाता है तो मिस्टर के समझते हैं कि वो चला गया, से बाहर निकलते हैं, पर उसी टाइम जो वहां आ जाता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। मिस्टर के पे हमला कर देता है, पर उसी टाइम वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ जाता है, आग लगी हुई बॉल नीचे की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से जोर से धमाका होता है और जो और मिस्टर के दोनों ही मर जाते हैं। बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो लेट हो गया जिसकी वजह से सब मारे गए। वो चार्ली को कह के वहाँ रॉकेट से फायर करवा देता है, पर इतने में ही बहुत सारे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और चार्ली ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि अभी भी लोग जिंदा हैं और मिकेल उन सभी सर्वाइवल्स को बचा लेता है। पर इतने में वो ज़ॉम्बी जो उनकी ट्रक में चढ़ गया था वो हमला करता है, पर वो पहलवान उसको मार डालता है। बाद रायली सबको कनाडा की तरफ लेके जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि दूसरी साइड पे ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ से जा रहे हैं कि फायर करने वाली होती है, पर रायली उसको रोक लेता है, कहता है ये लोग भी हमारे जैसे हैं और एक अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। और इस तरह से ये दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी करेगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं किसी और एक नई